Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Welcome to your English class for grade 6. This is the part B of the video which includes notebook work in which we read dictation words meaning, question answer, book work and grammar work. Now students, open your English A notebook. Students, you start writing with date, classwork and day, unit number and unit name. Unit number 9 and in a tunnel. सबसे पहले है dictation words: rattling, oozy, hawthorn, crickles, dazzling, echoing, recess, vaulted, whiz. Next topic is words meaning. For the next topic, students, you again write date, classwork and day. Graze, scrap और break the skin, क्रैश लगना, रगड़ लगना. Oozy, slow flow of liquid, रसने वाली चीज़. Recess, a small piece, वक्फा. Tread, walk, चलना, कदम रखना. Vaulted, form into an arch. Roof, गुंबदनुमा. Dazzling, shining, चमकता हुआ. Next topic is question answer. What kind of thing you see in a tunnel when you are in a tunnel, when you are on foot? आपसे पूछा आप किस किस्म की चीज़ें देखेंगे जब आप टनल के अंदर पैदल चल के जाएँ. तो व्हेन वी आर ऑन फुट इन टनल वी कैन सी वाटर ड्रिपिंग डाउन द वॉल, द पिक्स आर डल, स्टिकी एंड स्लिकी ग्रीन, द लाइट फ्रॉम द आउटसाइड शाइन इन फॉर एंड क्वाइट अ लॉन्ग वे. जब हम जाते हैं टनल के अंदर तो हम देखते हैं कि दीवारों के अंदर से पानी टिपक रहा है. उनकी जो ईंटें हैं वो बहुत ही डल कलर हुआ हुआ है, वो चिपचिपी हैं, वो ग्रीन कलर की हुई हुई हैं और लाइट जो है वो बाहर से आ रही है और वो बहुत ही लंबा रास्ता है. हाउ मैनी चिल्ड्रंस वर देयर इन अ टनल. टनल के अंदर कितने चिल्ड्रन बच्चे गए थे. देयर वर 3 चिल्ड्रन इन द टनल. विच चाइल्ड वॉज मोस्ट फ्राइटेंड. सबसे ज़्यादा कौन सा बच्चा था. वो था फिलिस. What was the wires over which Phyllis trembles? The wires are those which connect the points and signals to the signal box. कौन से वायर से जिसके अंदर फिलिस जो है वो फंस गई थी. तो फिलिस जो है वो उन वायर के अंदर फंस गई थी जो कि सिग्नल्स का जो बॉक्स था उसके साथ जुड़ी हुई थी. Now students, open your English B notebook. Your today's topic is letter to your friend thanking for hospitality. आप किसी फ्रेंड्स के घर उसके घर जाते हैं, उसके घर रह के आते हैं तो उसको मेहमान नवाजी करता है. उसका शुक्रिया अदा करने के लिए आप जो उसको ख़त लिखते हैं वो है ये. एग्जामिनेशन हॉल, सिटी ABC, डेट जो आपकी डेट होगी आप वो लिखेंगे. माय डियर फ्रेंड, मेरे प्यारे दो, अस्सलाम वालेकुम. यू विल बी वेरी हैप्पी टू नो डैट आई रीच होम सेफ एंड साउंड. ये तुम्हें सुनकर खुशी होगी कि मैं घर सही सलामत पहुंच गया हूँ. एंड आई हैड कंफर्टेबल जर्नी, मेरे बहुत आरामदेह सफ़र गुजरा है. आई मिस यू वेरी, मैं तुम्हें बहुत मिस कर रही हूँ. आई स्पेंड वेरी गुड टाइम विद यू, मैं तुम्हारे साथ बहुत अच्छा वक्त गुजारा. आई शेल नेवर फॉरगेट द टेस्ट ऑफ गुड फूड यू स्पेशली कुक फॉर मी. मैं उस खाने का जायका कभी नहीं भूल सकती जो तुमने मेरे लिए बनाया था. आई शैल रिमेंबर फॉर एवर द हैप्पी मोमेंट्स ऑफ द ट्रिप टू हिस्टोरिकल प्लेसेस ऑफ योर सिटीज़ एंड यू रेड फॉर मी. ये मैं उन जो यादों को कभी भी नहीं भूल सकूँगी, उन लम्हात को जो मैंने तारीख़ी जगहों पर तुम्हारे शहर के तुम्हारे साथ गई जो तुमने मेरे लिए अरेंज की थी. आई एम हाईली थैंकफुल टू यू फॉर योर ऑल दिस काइंड हॉस्पिटलिटी. मैं तुम्हारा बहुत शुक्रगुजार हूँ तुम्हारी बहुत अच्छी मेहमान नवाजी के लिए. बिसाइड इट प्लीज़ कन्वे माई थैंक्स टू ऑल ऑफ यू मेंबर ऑफ फैमिली फॉर देयर काइंड ट्रीटमेंट एंड लव. इसके अलावा मेरा जो सबका शुक्रिया अदा कर देना जिन्होंने मेरे साथ अच्छा सलूक किया, मुझे प्यार दिया तुम्हारे घर वालों ने. विद बेस्ट विशेस, नेक तमन्नाओं के साथ, योर सिंसियरली तुम्हारे मुखलिस XYZ. नेक्स्ट टॉपिक इज टेंसेस. टेंसेस हमने पीछे सिंपल प्रेजेंट टेंस किए थे, जिसको सिंपल प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस भी कहते हैं. आज हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस करेंगे, जिसको सिंपल पास्ट टेंस भी कहते हैं. एफर्मेटिव यानी कि पॉजिटिव टेंसेस. क्योंकि आपने 5 क्लास में ये पढ़ के आए हुए थे, इसलिए यहाँ पे मैंने आपको सिर्फ एक्सरसाइजेस दी हैं ताकि आपको थोड़ा सा रिकॉल हो जाए कि पास्ट इंडेफिनिट सिंपल पास्ट टेंस में होता क्या है. पास्ट इंडेफिनिट टेंस में हम सिंपल माजी की बात करते हैं जो काम हो चुका हो या ख़त्म हो चुका हो. ठीक है. इसमें सबसे पहले हम सब्जेक्ट, सेंटेंस फॉर्मेशन में हम सब्जेक्ट लिखते हैं, वर्ब की हमारे पास सेकंड फॉर्म लगती है और ऑब्जेक्ट लगता है अफर्मेटिव या पॉजिटिव टेंसेस में. ठीक है. आप यहाँ पर वर्ब की फॉर्म लगाएंगे.
जैसे कि आपने सेंटेंस फॉर्मेशन में पढ़ा है कि वर्ब की सेकंड फॉर्म लगेगी। यहाँ पर ब्रैकेट में आपको सिंपल वर्ब की फॉर्म दी गई है, आपने सेकंड फॉर्म लगानी है ताकि वो आपका टेंस जो है वो पास इंडेफिनेट में हो जाए। फर्स्ट आपको एग्जांपल्स मैंने सॉल्व करके दे दी है। शी डैश वेल कुक, इसमें वर्ब कुक की सेकंड फॉर्म होती है कुक, जो हमने लगा दी सिंपल सेकंड फॉर्म। ठीक है, इस तरह ये हमारे पास इंडेफिनेट का पॉजिटिव टेंसेस हो गए। अब नेगेटिव में हम लगाते हैं डिड नॉट और वर्ब की हमारे पास अब फर्स्ट फॉर्म आती है। सिंपल पॉजिटिव टेंसेस में हमारे पास सेकंड फॉर्म आती है, लेकिन हमारे पास नेगेटिव में हमारे पास फर्स्ट फॉर्म होती है, लेकिन उससे पहले हम डिड नॉट लगाते हैं। नीचे आपको सिंपल टेंस दिए गए हैं पास के, आपने इसको नेगेटिव में जो है वो चेंज करना है। नेगेटिव में चेंज कैसे करेंगे आप? सबसे पहले आपको एग्जांपल दी गई है, ही वेंट टू स्कूल यस्टरडे, वो स्कूल गया, वो कल स्कूल गया। अब ही डिड नॉट लगाएंगे, वेंट जो कि वर्ब की सेकंड फॉर्म है उसको हम फर्स्ट फॉर्म में कर देंगे, जो गो हो जाएगी, बाकी सारा सेंटेंस वैसे ही टू स्कूल यस्टरडे। हम वर्ब से पहले लगाएंगे डिड नॉट और वर्ब को चेंज कर देंगे उसकी फर्स्ट फॉर्म में। ठीक है, अब नेक्स्ट हमारे पास है दे एट लंच एट द कैफेटेरिया। अब आएगा दे डिड नॉट ईट, एट की फर्स्ट फॉर्म है ईट, लंच एट द कैफेटेरिया। माई सिस्टर प्लेड बास्केटबॉल विद हर फ्रेंड्स, माई सिस्टर डिड नॉट प्ले, प्लेड क्या है सेकेंड फॉर्म, इसकी फर्स्ट फॉर्म क्या होगी प्ले, बास्केटबॉल विद हर फ्रेंड्स। आई रीड न्यूज़पेपर ऑन द ट्रेन, रीड की फर्स्ट सेकंड थर्ड फॉर्म सेम होती है, रीड 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 तो वैसे ही रहेगा, बस हम पहले लगा देंगे डिड नॉट। आई डिड नॉट रीड अ न्यूज़पेपर ऑन द ट्रेन। इट रेन्ड लास्ट वीक, रेन सेकंड फॉर्म है, हम फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे, इट डिड नॉट रेन लास्ट वीक। आई फेल्ट सिक सो आई सॉ अ डॉक्टर, फेल्ट सेकंड फॉर्म है फील की, तो लिखेंगे आई डिड नॉट फील सिक सो आई डिड नॉट सी अ डॉक्टर। इसी तरह बाकी भी आप इसी तरह करेंगे। इंटरोगेटिव में क्या आ जाता है कि अब वापस आप डिड नॉट जो है वो सब्जेक्ट से पहले ले आते हैं, उसके बाद सब्जेक्ट, उसकी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट। इसमें सबसे पहले आपको एग्जांपल मैंने एक सॉल्व कर दी ताकि आपके लिए आसानी हो जाए। ये है ही अप्लाइड फॉर अ जॉब। अब क्या करेंगे, ही से पहले हम लगा देंगे डिड, अप्लाइड की सेकंड फॉर्म फर्स्ट फॉर्म है अप्लाइड, तो लिखेंगे डिड ही अप्लाई फॉर अ जॉब। शी प्रिपेयर सम टी फॉर अ गेस्ट, लिखेंगे डिड पहले आ जाएगा, शी प्रिपेयर्ड की फर्स्ट फॉर्म है प्रिपेयर, फिर आएगा डिड शी प्रिपेयर सम टी फॉर द गेस्ट। इसी तरह आप बाकी सारे भी कर लेंगे। ठीक है, बहुत आसान है, आपने पहले भी किए हैं। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा आपने इसकी प्रैक्टिस करनी है ताकि आपको रिकॉल हो जाए और आप जब नेक्स्ट की करें काइंड्स तो आपके लिए आसानी हो जाए। ये आपके 12वीं का वर्क ख़त्म हो गया है। ठीक है, अल्लाह हाफिज़।